आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाएगा। तो इशू और रिडम्पशन दोनों एक ही चीज़ है, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक साथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिमूल्य है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज। अगर डिबेंचर इशू करते हैं इसमें कोई प्रीमियम में शेयर आता है तो वो प्रीमियम क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ऋण पत्रों पर कटौती को आर्थिक चिट्ठी में कहाँ दिखाया जाता है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज शोन ऑन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाया जाता है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को, तो लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, माइनस करके, रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करके दिखाया जाता है। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर क्या होती है, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो फिक्स नहीं रहता, फिक्स रेट होता है। अब वो तय होगा कि क्या रेट होगा, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स रेट होता है। डिबेंचर होल्डर्स आर, ऋण पत्रधारी क्या होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं, कंपनी के कस्टमर होते हैं, और होते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। साधारणतः ऋण पत्र होते हैं, जनरली डिबेंचर आर सिक्योर्ड, जनरली डिबेंचर आर सिक्योर्ड, डिबेंचर हमेशा सुरक्षित होगा, सेफ होगा। ऋण पत्रों का प्रतिफल बोलता है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ऋण पत्र जो कि मात्रा सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं, डिबेंचर विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी एज आर कॉल्ड, जो डिलीवरी के बाद तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है उसको बियरर बोलते हैं, बियरर डिबेंचर, हाथ में इसको बोलते हैं, जो सामने आएगा उसको डिलीवर कर दिया जाएगा, बियरर डिबेंचर। ऋण पत्र डिबेंचर क्या है, लोन सर्टिफिकेट है, डिबेंचर क्या है, लोन सर्टिफिकेट है, ऋण लेने का प्रमाण पत्र है डिबेंचर, डिबेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट। ऋण पत्रों पर प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है, द अमाउंट ऑफ डिबेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, डिबेंचर में जो प्रीमियम आएगा उसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, तो भूतकालीन हानियों को राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है, भविष्य की हानि के लिए, वर्तमान की हानि के लिए, या पूंजीगत हानि, तो पूंजीगत हानियों को राइट ऑफ करने के लिए, मीटिंग कैपिटल लॉसेस। अगर हम प्रीमियम में बेचते हैं डिबेंचर को तो उससे जो पैसा आएगा उससे हम कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स रिसीव इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर क्या रिसीव करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है। सब जैक में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देख लीजिए, सामने लिख भी दिए हैं। अब वेरी शॉर्ट में बोल रहा है कि शोध ऋण पत्र क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, व्हाट इज़ रिडीमेबल डिबेंचर, तो ऐसा डिबेंचर जिसे एक निश्चित अवधि के बाद चुका दिया जाता है, ऐसा ऋण पत्र जिसे एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर दिया जाता है, पैसा वापस कर दिया जाता है, उसे हम रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। आगे है कि व्हाट इज मीन्ट बाय डिबेंचर, डिबेंचर एक लोन सर्टिफिकेट होता है, जब कंपनी जनता से लोन लेती है तो उसके बदले में कंपनी उसे एक सर्टिफिकेट देती है, उसी सर्टिफिकेट को हम डिबेंचर सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस बताइए, तो शेयर को डिविडेंड मिलता है, शेयर को लाभांश मिलता है, अंश को लाभांश दिया जाता है, जबकि ऋण पत्र को ब्याज दिया जाता है। शेयर को डिविडेंड मिलता है जबकि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। अंशधारियों और ऋण पत्रधारियों में एक अंतर बताइए, तो फिर वही चीज़ है, अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं, शेयर होल्डर जो है कंपनी का ऑनर होता है, डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है। ऋण पत्र के प्रीमियम पर निर्गमन से क्या आशय है, ऋण पत्रों के प्रीमियम के निर्गमन से क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, तो इसका मतलब है 10 वाला शेयर 12 में बेचना। तो जब फेस वैल्यू से ज़्यादा में डिबेंचर बेचा जाता है, जब फेस वैल्यू से ज़्यादा में डिबेंचर बेचा जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र के बदले कंपनी क्या भुगतान करती है, डिबेंचर होल्डर्स को, व्हाट डू यू डिबेंचर होल्डर्स गेट फॉर दियर डिबेंचर्स, तो डिबेंचर के लिए डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, डिबेंचर देने के लिए डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और सुरक्षित ऋण पत्र क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय अनसिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर ऐसा डिबेंचर होगा जिसके पास किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती, जैसे किसी ने 10,000 रुपया डिबेंचर में लगा दिया और इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो अगर कंपनी डूबेगा तो इसका सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन भारत में जनरली इस तरह के डिबेंचर नहीं जारी किए जाते, भारत में सुरक्षित ऋण पत्र आता है, सिक्योर डिबेंचर आता है, अनसिक्योर डिबेंचर भारत में नहीं मिलता है। अब लिखा है कि शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में क्या अंतर है, चलिए अंतर समझा देते हैं। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, स्वामी, ऑनर होता है, शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। निवेश पर आय, शेयर में जब पैसा लगाएगा तो लाभांश मिलेगा, डिविडेंड, और डिबेंचर में जब पैसा लगाएगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज। और लाभांश तब मिलेगा जब लाभ होगा, और इंटरेस्ट लाभ हो या हानि हो हर परिस्थिति में आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
मतदान का अधिकार, वोटिंग, तो शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है, डिवेंचर होल्डर के पास वोट देने का अधिकार नहीं है। डिवेंचर होल्डर वोट नहीं दे सकता जबकि शेयर होल्डर वोट दे सकता है, ये अंतर लिखा हुआ था। ऋण पत्र के विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखे, तो 8 तरह के डिवेंचर्स होते हैं। पहला होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब ऐसा डिवेंचर जिसका पेमेंट उसी को मिलेगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा रहता है। बियरर डिवेंचर, बियरर डिवेंचर का मतलब ऐसा डिवेंचर जिसका पेमेंट उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके हाथ में डिवेंचर सर्टिफिकेट होगा, जिस के हाथ में डिवेंचर सर्टिफिकेट होगा कंपनी पैसा उसी को देगी। सिक्योर डिवेंचर और मॉर्गेज डिवेंचर का मतलब ऐसा डिवेंचर जिसके पास जो पैसा है वो सिक्योर है, सुरक्षित है। मतलब अगर हमने टाटा कंपनी को 1 लाख रुपया डिवेंचर में दिया और टाटा हमको 1 लाख के बदले में ज़मीन का पेपर दे दिया 3.5 करोड़ रुपया का, या 10 लाख रुपया का ज़मीन का पेपर दे दिया, तो हमको टेंशन थोड़ी, सुरक्षित है मेरा पैसा, क्योंकि अगर डूबेगा तो मेरे पास 10 लाख का ज़मीन हम बेच के पैसा वसूल लेंगे। तो ऐसा डिवेंचर जो कि बिल्कुल सुरक्षित होता है उसको बोलते हैं सिक्योर्ड, और जो सुरक्षित नहीं होता है वो होता है अनसिक्योर्ड। रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब ऐसा डिवेंचर जिसको एक निश्चित तिथि के बाद पैसा वापस कर देना है, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। 10 साल का लोन लिए, 10 साल पूरा होगा पैसा वापस कर देंगे। और जिसको कभी ज़िंदगी में पैसा वापस नहीं करना वो ही रिडीमेबल होगा। कोई आदमी ऐसा लोन देगा कि कभी ज़िंदगी में वापस नहीं लेगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब ऐसा ऋण पत्र जिसे एक निश्चित समय के बाद शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस डिवेंचर को चाहेंगे तो शेयर में बदल सकते हैं, एक निश्चित पीरियड के बाद, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल, परिवर्तनशील ऋण पत्र। और जिसे कभी ज़िंदगी में शेयर में नहीं बदला जा सकता वो होता है नॉन कन्वर्टेबल। तो लोग इसको नहीं खरीदता, इसको नहीं खरीदता है क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 1/1/2024 को राधा लिमिटेड ने कृष्णा लिमिटेड से 4 लाख रुपए का मशीन खरीदा, 1 लाख तुरंत दे दिया, तो 4 और 2,80,000 फिर 12% डिवेंचर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, 4 लाख का मशीन खरीदे तो लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, है ना। देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू वेंडर कर दिया। तो मशीनरी कितने का था, 4 लाख का, 4 लाख रुपये का डेबिट कर दिया, 1 लाख तुरंत दे दिया, 3,000 रुपये राधा लिमिटेड में वेंडर में रह गया, कृष्णा लिमिटेड में। अब इसको पैसा देना है तो डिवेंचर को कैसे देना है, तो प्रीमियम में देना है। कैसे देंगे, तो 3 लाख रुपये इसको देना है। एक डिवेंचर का कीमत कितना, ऊपर में तो था, अच्छा लिख दिया यहाँ जी, अमाउंट ही लिख दिया है, आपको टेंशन ही नहीं लेना। 2,80,000 दे रहे हैं, तो बताइए 3 लाख रुपया उसको देना था जिसमें 2,80,000 आप दे रहे हैं, तो 3 लाख रुपये यहाँ डेबिट किए, 280 दे रहे हैं, तो 20,000 रुपये हमारा प्रीमियम ना हो जाएगा। 3 लाख देना हो और 2,80,000 ही आप दीजिएगा तो कम ना दे रहे हैं, और कम दे रहे हैं तो आपका 20,000 क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। तो यहाँ प्रीमियम निकालने की जरूरत नहीं, निकाल के दिया हुआ है, पोस्ट कर देना है खाली एंट्री में, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही चीज़ ये भी वही है, एक कंपनी ने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया और बैंक के पास 2,50,000 रुपये का, ये देखो ये क्वेश्चन किसका है जानते हो, कोलेट्रल सिक्योरिटी का। 2 लाख का लोन लिया और 2,50,000 का जो है गिरवी रखा है, तो एक एंट्री बनेगा लोन लेने का, खाली एंट्री। देखिए बैलेंस शीट में दिखा दिया, लोन हमारा 2 लाख रुपये का है और गिरवी को अंदर में लिखा जाता है, डिवेंचर गिरवी रखा है 2.5 लाख रुपये का, इसको बोलते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, कोलेट्रल सिक्योरिटी में लोन लिया है ये। और ये कि क्वेश्चन बाबू इशू और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का पूरा कंडीशन हम आपको लिखवाए थे, 5 कंडीशन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। इशू और रिडम्पशन का 5 शर्त लिखवाए थे ना, कि इशू में अगर इशू एट पार होगा, रिडम्पशन एट पार होगा तो क्या एंट्री बनेगा, इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार होगा तो क्या एंट्री बनेगा, इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार होगा तो क्या एंट्री बनेगा, इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा तो क्या एंट्री बनेगा, इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा तो क्या एंट्री बनेगा, इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा तो क्या एंट्री बनेगा। 6 का 6 एंट्री आपको लिखवाया गया था बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा नोट्स खोलिएगा और देख लीजिएगा यहाँ पे, उसी को यहाँ पे बना दिया है ये क्वेश्चन, अगर आप देखें तो उसी का क्वेश्चन यहाँ पे है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। 50,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक डिवेंचर, 5%, 10% कटौती पर जारी किया जाता है, 30 रुपये अप्लीकेशन और बाकी जो बचा वो अलॉटमेंट है। तो 4 एंट्री करना है, 2 अप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, देख लीजिए 4 एंट्री किया है, 2 अप्लीकेशन का एंट्री और 2 अलॉटमेंट का। तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन, कितना आ जाएगा, तो डिवेंचर कितना था इसका, 50,000 डिवेंचर था, 30 रुपये करके, तो 50,000 इंटू 30 कर देते हैं तो 15 लाख 15 लाख। दूसरा आता है डिवेंचर अप्लीकेशन टू डिवेंचर, और उसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट टू डिवेंचर। तो डिवेंचर में ध्यान रखिए कैसे कैसे लिखेंगे, तो डिवेंचर कितने का है, 30,000 का, 60 रुपये यहाँ पे आएगा और 10 रुपये प्रीमियम। तो यहाँ आता है 30,000 इंटू 30 रुपये, अगर यहाँ है तो 70 रुपये आया, 70 रुपये में 60 रुपया, तो 30,000 डिवेंचर हमारे पास है, तो 30,000 इंटू 50,000 है जी, 30,000 बार बार लिख रहे, वही सोच रहे,
30,000 इंटू अगर 60 करते हैं तो कितना आता है, तो 50,000 इंटू 60 करते हैं तो 30 लाख, और यहाँ तक 50,000 इंटू 10, तो 50,000 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा, 5 लाख। तो 30 और 5 कितना हो गया, 35 लाख। लेकिन डिस्काउंट का पैसा हमको नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग 30 लाख ही रिसीव करके छोड़ दिए। डिस्काउंट का पैसा नहीं मिलता। देखो ये सब न्यूमेरिकल वही समझ पा रहा होगा जो पढ़ा है, थोड़ा मोड़ा भी वही समझ पा रहा होगा। बाकी अभी देखो शेयर और डिबेंचर में अभी हम लोग डिफरेंस देख लिए थे, सेम वही चीज़ फिर आ गया है। शेयर और डिबेंचर में अंतर क्या है ये आप लिख लीजिएगा आसानी से, शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। फिर वही क्वेश्चन है जो अभी हम आपको बताइए, क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, चांस हो सकता है। इशू और रिडम्पशन का अलग अलग कंडीशन है, इशू का क्या और रिडम्पशन का क्या, वही क्वेश्चन यहाँ फिर उठा के डाल दिया है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कल समय बचेगा तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल हम लोग बना लेंगे तो इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो बना देंगे। अब लास्ट टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ आपका कंपनी खत्म हो जाएगा। तो रिडम्पशन का एमसीक्यू देख लेते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो कहाँ जाता है, किस साइड में जाता है बैलेंस शीट के, तो लायबिलिटी में लिखा जाता है। कहाँ पे लिखा जाता है, लायबिलिटी में। ऋण पत्रों के शोधन के संदर्भ में सेबी के दिशा निर्देश हितों की रक्षा करता है, किसके, तो जब अगर डिबेंचर के पेमेंट के बारे में बात करते हैं, ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में सेबी का जो गाइडलाइंस है वो किसको बचाता है, क्रेडिटर को बचाता है, डिबेंचर होल्डर को बचाता है, तो डिबेंचर होल्डर को बचाता है। किसको बचाता है, डिबेंचर होल्डर को। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। डिबेंचर को अगर हम पे करते हैं तो प्रीमियम हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। डिबेंचर को हम पे करते हैं प्रीमियम पर, तो हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें कंपनी खुद अपने लिए जारी करती है, स्वयं के ऋण पत्र बोलते हैं। आउन डिबेंचर आर दो डिबेंचर ऑफ द कंपनी विच द बोलता है अपने ही प्रवर्तकों को आवंटित करती है, पहला। दूसरा क्या लिखा है, अपने निदेशकों को आवंटित करती है और बाजार से खुद खरीद लेती है। तो जब कोई कंपनी बाजार से अपने डिबेंचर को खुद खरीदती है तो उसको बोलते हैं आउन डिबेंचर। क्या बोलते हैं, आउन डिबेंचर। जब ऋण पत्र को सम मूल्य पर जारी किया जाता है और प्रीमियम पर जो है रिडम्पशन किया जाता है, इशू कर रहे हैं एट पार पर और रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पर, तभी इस प्रकार के निर्गमन पर हानि किस खाते में डेबिट साइड में डेबिट करके लिखा जाता है। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो जो प्रीमियम में रिडम्पशन होता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से इसको हम लोग दिखाते हैं। खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह क्या कहलाता है, बोलता है कि इफ़ डिबेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड दे आर, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट। अगर हम तुरंत उनको कैंसिल नहीं करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। ऋण पत्रों के शोधन के तरीके उपायों के बारे में बताइए। नेम द मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप रिडम्पशन मतलब क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी डिबेंचर बेच के कर्जा लाई तो जब तय समय हो गया 10 साल के लिए कर्जा लाई थी, तो 10 साल जब पूरा हो जाएगा तो कंपनी उस पैसे को वापस करेगी। तो कैसे कैसे कर सकती है वापस, तो कंपनी एक बार में दे सकती है, उसको बोलते हैं लमसम पेमेंट। एक बार में कंपनी पूरा पैसा वापस कर देगी, लमसम पेमेंट। दूसरा है पेमेंट बाय कन्वर्जन ऑफ शेयर और डिबेंचर। कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है तो कंपनी बोलती है भैया तुम शेयर होल्डर बन जाओ या तुम दूसरा डिबेंचर होल्डर बन जाओ, नया डिबेंचर होल्डर बन जाओ। इस तरीके से पेमेंट हो सकता है। तीसरा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, कंपनी बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे या लॉटरी से पेमेंट करेंगे। और चौथा है कि पेमेंट बोले बाई परचेजिंग ऑन डिबेंचर, अपने ही डिबेंचर को ओपन मार्केट में खरीद के पेमेंट कर सकती है। तो इतने सारे तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए कंपनी रिडम्पशन करती है अपने डिबेंचर का। ऋण पत्रों के लाभ में से शोधन का अर्थ बताइए। लाभ में से शोधन का मतलब है कंपनी ये तय करती है कि हम प्रॉफिट कमा के आपके लोन को चुकाएंगे। तो प्रॉफिट कमा के लोन को चुकाने का मतलब है कि सारा का सारा प्रॉफिट में से चुका नहीं सकते हैं, इसमें आपको कुछ पैसा कहीं और से लाना पड़ेगा। 100% प्रॉफिट में से आप अपने डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो जब ऋण पत्रों के शोधन हेतु लाभों का उपयोग किया जाता है, अपने कर्जा को चुकाने के लिए आप लाभ का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं लाभ में से ऋण पत्रों का शोधन। अब पूंजी में से शोधन का मतलब रहता है कि जब अपना कर्जा चुकाने के लिए आप पूंजी निकाल के पैसा दे देते हैं, तो जब ऋण पत्रों के शोधन के लिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए पूंजी से पैसा निकाल के दिया जाता है तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, याद रखिएगा, जब कैपिटल से पेमेंट किया जाता है डिबेंचर का तो इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। ऋण पत्र शोधन कोष किसे कहते हैं,
व्हाट इज मीन्ड बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड? डिवेंचर सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होगा जिसमें जब आप डिवेंचर जारी कीजिएगा तो पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, ताकि डिवेंचर का रिडम्पशन करते समय उस फंड में इतना पैसा आ जाए कि आसानी से डिवेंचर का रिडम्पशन हो जाए। इसके लिए सेबी ने स्पेशल गाइडलाइंस जारी किया है डिवेंचर रिडम्पशन के लिए, और इसके लिए आपको सिंकिंग फंड बनाना पड़ेगा सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार। सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार आपको सिंकिंग फंड बनाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन फिर वही है कि डिवेंचर और ऋण, अच्छा बॉन्ड और ऋण पत्र में क्या अंतर है? बॉन्ड और ऋण पत्र, तो चलो ध्यान देना। बॉन्ड जो है वो सरकार जारी करती है। बॉन्ड सरकार जारी करती है कर्जा लेने के लिए। मार्केट से अगर कर्जा उठाना है तो सरकार बॉन्ड जारी करती है, और अगर कंपनी को मार्केट से कर्जा उठाना है तो कंपनी डिवेंचर जारी करती है। कंपनी को अगर मार्केट से पैसा, देखिए लिखा भी है, प्रायः बॉन्ड सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि ऋण पत्र सरकारी या अर्ध सरकारी द्वारा जारी किया जा सकता है। बॉन्ड अगर मार्केट से सरकार को पैसा लेना है तो बॉन्ड जारी करेगी, और अगर मार्केट से जो है कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को पैसा लेना है तो वो डिवेंचर जारी करती है। ठीक है, बॉन्ड में पहले से रेट फिक्स रहता है कि इतना रुपया आपको मिलेगा, डिवेंचर में पहले से रेट फिक्स नहीं रहता है। अब बोल रहा है कि ऋण पत्रों के शोधन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इन्यूमरेट द वेरियस सोर्स ऑफ फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए पैसा कहाँ से आप लाएंगे? तो ये तरीका यहाँ दिया हुआ है कि पैसा कहाँ से आएगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए। तो या तो आप पूंजी में से उठा के पैसा दे दीजिए, भाई ये कर्जा लिए हैं तो कर्जा चुकाना पड़ेगा, या तो लाभ में से दे दीजिए, या तो आप नए शेयर और नए डिवेंचर बेच के लाभ में परिवर्तन करके दे दीजिए, या नए डिवेंचर नए शेयर को बेच के पैसा लाइए, या तो संपत्ति को बेच के ये सबसे पैसा लाइए और उस पैसे से आप अपने डिवेंचर का रिडम्पशन करिए। यही सोर्स हो सकता है जहाँ से आप अपने डिवेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं। यही सब स्रोत है जहाँ से ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। बस यहीं तक तो क्वेश्चन था। अब हम लोगों को चूँकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, कल अगर समय बचेगा तो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ था कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में जो थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको कंप्लीट करने का। तो ये हम लोगों का पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट, पूरा कंपनी कंप्लीट। पार्ट बी बचा हुआ है, कल सुबह इसका वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे, और समय बचेगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर देंगे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। थैंक यू।